हाँ जी, मसला हल होया है? नहीं ना। क्लाइंट लभ्या है? नहीं ना। यही तो सारी गल है। मैं कब से कह रहा हूँ आप लोगों को कि गेस्ट पोस्टिंग के अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें सीख लें जो कि गेस्ट पोस्टिंग से भी आसान है। एक तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी जो होती है ना वो हर चीज़ की बढ़ जाएगी। अब जी ये देखिए, एक भाई ने ना कमेंट किया है कि भाई मेरे पास क्लाइंट आया है, उसने कहा जी मुझे ब्रोकन लिंक्स निकाल के उनको फिक्स करके दो। अब ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, इनको कैसे जो उनसे है ना वो सॉल्व करते हैं और अपने क्लाइंट्स को इसकी सर्विस कैसे सेल करते हैं। मैंने पहले बोला है कि गेस्ट पोस्टिंग से भी आसान है। मैं कब से कह रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जो उनसे ना वो एक्स्ट्रा सीखा करें ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी जो होते हैं ना वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अब ये क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इधर आपको मैंने ना लिखा हुआ है राइट फॉर अस प्लस हेल्थ। अब राइट फॉर अस लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमने को गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट निकाली है, ये सिंपल एक स्ट्रैटेजी है। आप कोई भी कीवर्ड जो होता है वो सर्च कर लें, राइट फॉर अस, वांट टू राइट फॉर सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, वांट टू कंट्रीब्यूट, मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट निकाल लें जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है, चाहे वो जिस तरह मर्जी निकाले। ठीक है जी, मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये कीवर्ड मैंने जो है ना वो सर्च कर लिया है। इधर से मैंने फर्स्ट वेबसाइट को जो है ना वो इधर से ओपन कर लिया है। अब ये जो भाई ने कमेंट किया है ना कि क्लाइंट ने कहा है मुझे ब्रोकन लिंक्स निकाल के दो और उनको जो है ना वो सॉल्व करके दो। अब ये दो मेथड होते हैं। नंबर वन मेथड कि आपने क्लाइंट की वेबसाइट देखनी है किस नीश पे है, किस कैटेगरी पे है। फर्ज कर ले, हम मान के चलते हैं कि क्लाइंट आया, उसने कहा जी मेरी हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है, अब इसके जो है ना मुझे ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग जो होती है ना वो करवानी है। अब जब क्लाइंट हमें खुद कहेगा ना कि मुझे इसकी ब्रोकन लिंक बिल्डिंग करवानी है, मतलब कि ब्रोकन जो लिंक्स बनते हैं ना वो मैंने करवाने हैं, वो उसका ढूंढने का तरीका ये है कि आप राइट फॉर अस वाली वेबसाइट जो होती है ना वो निकाल लें। अब आप इस वेबसाइट के ऊपर देखें कि कितने लिंक्स ऐसे हैं जो ब्रोकन हो चुके हैं। वो कैसे देखने हैं, ये देखें जी, इधर से ना मैंने इस वेबसाइट के यूआरएल को जो है ना वो कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं आ चुका हूँ जी AHREFS टूल पे। बिल्कुल फ्री वाला प्लान है, कोई हमने पेड वाला यूज़ नहीं करना। इसके थ्रू हम जो होते हैं ना वो ब्रोकन लिंक्स जो होते हैं वो निकालेंगे। नीचे आएंगे तो ये वाला आपको थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ब्रोकन लिंक्स चेकर, इस पे हम करेंगे जी क्लिक। अब ये जी मैं इधर आ चुका हूँ। अदर इधर हम जिस वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे ना ये उसके हमें इनबाउंड और आउटबाउंड जो ब्रोकन लिंक्स है ना वो निकाल के देगा। अब एक्सप्लेन करता हूँ वो किस तरह करना है और किस तरह काम को जो होता है ना मैं लेके चल रहा हूँ। ले जी इधर से मैंने thehealthguard.com है ना, ये मैंने क्यों वेबसाइट एनालिसिस की है, क्योंकि क्लाइंट ने जब खुद कहेगा ना कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग करवानी है तो आप मुझे उस तरह के लिंक्स निकाल के दो। अब ये वो वाली वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं, तो हम इन्हीं के जो है ना वो बैकलिंक्स जो है ना ब्रोकन वो निकाल लेंगे। ये देखें जी, इधर ना 271 271 बैकलिंक्स ऐसे हैं जो इस वेबसाइट ने किसी दूसरी वेबसाइट्स को दिए हैं, लेकिन आगे से वो वेबसाइट ख़त्म हो चुकी हैं या उनके लिंक्स रिमूव हो चुके हैं या वो पेज उन्होंने डिलीट कर दिए। अब ये बाज़ ब्रोकन लिंक्स क्यों बनते हैं, देखिए जी, फ़र्ज़ करें एक वेबसाइट पर एक पेज था, ठीक है, उन्होंने कंटेंट लिखा या कुछ भी लिखा, लेकिन उधर से फिर उन्होंने वो पेज जो होता है ना वो कर दिया डिलीट या उसका कंटेंट डिलीट कर दिया। अब इस वेबसाइट ने thehealthguard.com, देखिए ऊपर लिखा हुआ ना ये वाला, इस वेबसाइट ने उस वेबसाइट को जिसके ऊपर ये देखें जितने भी ब्रोकन लिंक्स होते हैं ना उन पे 404 का कोड जो होता है ना वो आ रहा होता है। ये आपको इधर है हर लिंक्स के आगे ना 404 404 404 जो होता है ना वो रेड कलर में नजर आ रहा है, ये देखिए। अब ये सारे वो वाले लिंक्स हैं जो इस वेबसाइट ने किसी दूसरी वेबसाइट्स को दिए हैं, लेकिन आगे से वो वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। आपको पता है जैसे हम होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करते हैं, किसी ने 1 साल के लिए की, उसके लिंक्स उसने बनाए, लेकिन 1 साल बाद वो एक्सपायर होगी, मतलब उसने दोबारा उसका प्लान बाय नहीं किया तो एक्सपायर होगी। वो उसके जो पेजेस जब उन वेबसाइट्स को लिंक जाएंगे ना, जब उनके पेज डिलीट हुए होंगे वो लिंक्स हो जाएंगे जी ब्रोकन। अब देखें जी,
लेकिन इस वेबसाइट पर जो ब्रोकर लिंक्स है ना वो एक भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन जो इसने लोगों को वेबसाइट्स को लिंक दिए ना, यूँ कह लें कि जो दूसरी वेबसाइट्स को इसने गेस्ट पोस्टिंग दी है ना, उनके जिस पेजेस को जिस मतलब लिंक्स वहाँ पे लगे हुए हैं वो पेजेस आगे से डिलीट जो ना हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं, या जैसे भी जो ना वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब वो वाले सारे लिंक्स जो है ना वो जो है ना वो 404 की शक्ल मतलब के ब्रोकर लिंक्स हो चुके हैं। अब हम इनको कैसे निकालेंगे, कैसे इसकी सर्विस अपने क्लाइंट को जो है ना वो लेके देंगे इस वेबसाइट पे। आपको पता है अब ये वेबसाइट जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है। अब इस वेबसाइट पर 271 ऐसे बैकलिंक्स हैं जो इस वेबसाइट ने दूसरी वेबसाइट्स को दिए हैं, लेकिन वो ब्रोकन हो चुके हैं। अब ये वाले इधर दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर वन, ये हमें फ्री में जो है ना वो ब्रोकर लिंक्स जो होते हैं ना वो सॉल्व करना देगा। क्यों? इसमें हमारे क्लाइंट का भी फायदा है और उससे भी ज़्यादा इस वेबसाइट के जो ओनर है ना उसका ज़्यादा फायदा है। क्योंकि जब ब्रोकर लिंक्स होते हैं ना किसी वेबसाइट पे तो वो गूगल को जो है ना वो एसईओ के ऊपर जो है इफेक्ट होते हैं, मतलब कि आपके वेबसाइट को गूगल में रैंक नहीं होने देते। एक अच्छी चीज़ नहीं है ब्रोकर लिंक्स होना, चाहे आपकी वेबसाइट से किसी को जा रहा है या किसी की वेबसाइट से आपको आ रहा है, लेकिन ब्रोकर लिंक्स गूगल इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। ये जब हम टेक्निकल ऑडिट करते हैं ना या बैकलिंक्स ऑडिट करते हैं तो तब हमें इन चीज़ों का जो है ना वो रियलाइज़ होता है। अब क्या होगा जी, इधर हम इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह अवेल कर सकते हैं, वो इस तरह। अब देखें जी, फर्ज करें ये वाला आर्टिकल है, ये वाला इस आर्टिकल को मैं इधर से ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इस आर्टिकल में से जो उस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है ना वो आगे से जो वेबसाइट है ना, फर्ज करें जी वो ये वाला लिंक है, ठीक है। अब आगे से वो वाला लिंक है ना वो रिमूव हो चुका है। अब हम ये पहले हम आर्टिकल फाइंड करेंगे, इसके अंदर हम इस लिंक को फाइंड करेंगे जहाँ पे वो ब्रोकर लिंक्स का एंकर टेक्स्ट या वो चीज़ें लगी हुई हैं। अब इसका जो है ना वो इसका यूआरएल इधर से कॉपी करेंगे इस आर्टिकल का, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना ये वाला हेल्थ केयर एनालिटिक्स, इसको करेंगे कॉपी। अब इसी एडमिन को आपको पता है हम इससे जब गेस्ट पोस्टिंग लगवाने चाहते हैं तो हम इसको ईमेल करते हैं। अब हम इसको ईमेल करेंगे और ये आर्टिकल का लिंक साथ बताएंगे कि ये वाला आपका आर्टिकल है, इस वर्ड के ऊपर आपके वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, लेकिन अब जिस वेबसाइट को आपने वो लिंक दिया है ना वो लिंक आगे से जो है ना वो ब्रोकन हो चुका है, मतलब कि आगे से वो लिंक जो है ना वो रिमूव हो चुका है। तो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी देगा, इसकी प्राइस भी हमसे ले सकता है, इसको भी फायदा है, हमारे क्लाइंट को भी फायदा है। अब ये क्या करेगा, अब या तो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट को इसके लिंक के साथ रिप्लेस कर देगा, मतलब उस वेबसाइट के लिंक को रिमूव करके हमारा वहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो देखें इसको ज़्यादा फायदा होगा, इसकी टेक्निकल एसईओ अच्छी हो जाएगी। साथ आप अपने ईमेल में बताएं कि आपकी वेबसाइट के लिए ब्रोकर लिंक्स अच्छे नहीं हैं, आप हमें रिप्लेस कर दें इसी की तरह। और याद रहे जब ब्रोकर लिंक्स करनी है, जिस कैटेगरी का आपका क्लाइंट होगा, जिस कैटेगरी की क्लाइंट की आपकी वेबसाइट होगी ना उसी कैटेगरी के आपने ब्रोकर लिंक्स को फाइंड करना है। ये देखें अब मैंने आपके सामने ब्रोकर लिंक्स भी फाइंड कर दिया है। अब इनको अपने क्लाइंट को सर्विस कैसे देनी है, अब आपके क्लाइंट की सर्विस, क्लाइंट आपके पास आएगा, आप भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। आप कैसे ढूंढ सकते हैं आगे मैं वो भी बताता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन तसल्ली से देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा जो होता है वो होगा। देखिए अपॉर्चुनिटी हमारी चारों तरफ है लेकिन हम उसको अवेल नहीं करते या कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखते। चले भाई सीख लें तो हम जो है ना वो अपनी कमाई को जो है ना वो डबल कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल इज दैट आपको सारा हिस्ट्री इसकी समझ आएगी कि किस तरह निकाला है, किस तरह क्लाइंट का। अब क्लाइंट की वेबसाइट का सिंपल जो लिंक है ना वो इस लिंक के थ्रू रिप्लेस कर देना है एडमिन के थ्रू। एडमिन इसका चार्ज भी कर सकता है, बाज़ बात नहीं करता लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं करते क्योंकि एडमिन को इसका ज़्यादा फायदा है, उसकी जो टेक्निकल एसईओ है ना वो अच्छी हो रही है। तो आपको पता है हर वेबसाइट का मालिक चाहता है कि मेरी एसईओ अच्छी हो और मेरी वेबसाइट रैंक हो। ये वेबसाइट अगर टेक्निकल एसईओ को देखें तो उसके पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है, अगर बैकलिंक्स की हिस्ट्री को देखें तो उसके पर्सपेक्टिव से भी अच्छा नहीं है। अब ये क्या होगा, इसका ब्रोकर लिंक सोल्व हो जाएगा, हमारे क्लाइंट को इसके अंदर से लिंक मिल जाएगा। अब क्लाइंट के ब्रोकर लिंक्स क्यों करवाते हैं, अब देखें ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश है, ठीक है। अब ये गूगल में होता है इंडेक्स और आप इसका साथ इंडेक्स भी चेक कर लें क्या ये गूगल उधर इंडेक्स है भी। अब इंडेक्स चेक करने के लिए आप SITE लिखेंगे, उसके आगे लगाएंगे डबल कॉलन। इंडेक्स चेक करने के लिए SITE आगे डबल कॉलन, आगे उस लिंक को जो होता है वो आपको मतलब पेस्ट कर दें, इसको कर दें इधर
इंटर्न, ठीक है। तो अब देखें ये जो मैंने आगे लिखा है ना उसके, वो पहले नंबर पे आर्टिकल आया। अगर ये आर्टिकल इधर ना आता दैट्स मीन ये इंडेक्स नहीं था, लेकिन ये इंडेक्स है। क्योंकि अब क्लाइंट क्यों लगवाता है, क्योंकि ये पहले से ही गूगल में इंडेक्स है, पहले से ही इस पे ऑडियंस आ रही है, पहले से ही गूगल पे रैंक है। जब क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक इस पे रिप्लेस होगा ना, तो जब रिप्लेस होता है ना नया लिंक, तो गूगल का जो क्रॉलर होता है ना, वो उस लिंक्स को पढ़ने के लिए आता है कि ये लिंक्स किस चीज़ से रिलेटेड है। जब क्रॉलर उधर आएगा तो क्रॉलर उस लिंक के थ्रू उस क्लाइंट की वेबसाइट पे चला जाएगा, जिससे उसको अथॉरिटी जो होती है ना वो पास होगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी ऑडियंस उस आर्टिकल के ऊपर आएगी, वो क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सिंपल इज दैट, वो चले जाएंगे क्लाइंट की वेबसाइट पर, जिससे उसको अथॉरिटी भी मिलेगी, उसको ट्रैफिक भी मिलेगी। तो आपको पता है यही तो एक मेन जो है वो पॉइंट होता है बैकलिंक्स लेने का, कि उसकी ऑडियंस मेरी वेबसाइट पर जो है ना उसके थ्रू आ जाए। तो यही भी एक जो है ना वो एक मेन मसला और मेन चीज़ जो होती है ना वो होती है। एक तो तरीका ये हो गया जी कि आप जो होता है ना वो क्लाइंट आपको कहे या आप क्लाइंट को कहें कि आपके ब्रोकन लिंक्स में बिल्डिंग कर दूंगा, या क्लाइंट आपको कहे। एक दूसरा मेथड भी है कि आप क्लाइंट की वेबसाइट के ब्रोकर लिंक्स निकाल के क्लाइंट को सेल कर सकते हो। और ये बहुत पावरफुल मेथड है, जब आप क्लाइंट की वेबसाइट के ब्रोकर लिंक्स निकालोगे और क्लाइंट को खुद कहोगे कि भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और ये बैकलिंक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना ये है। अब वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, दूसरी चीज़ें इधर बताना पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो आप सिंपल इज दैट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम क्लाइंट की वेबसाइट के ब्रोकर, ये तो हमने एडमन की वेबसाइट से निकाल के क्लाइंट को सर्विस दी है, अब क्लाइंट की खुद की वेबसाइट से हम ब्रोकर लिंक्स निकाल के उसको किस तरह सर्विस सेल कर सकते हैं। याद रहे गेस्ट पोस्टिंग से आसान है, थोड़ा फाइंड करना आना चाहिए, स्ट्रेटेजी समझ आनी चाहिए। तो आप क्लाइंट की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, किसी और की वेबसाइट से फाइंड करके क्लाइंट को भी सेल कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम तब आपको लोगों को जो है वो अपलोड करेंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी एक दूसरी वीडियो बनाएंगे कि कमेंट के क्लाइंट की वेबसाइट की हम किस तरह जो है वो ब्रोकर लिंक से निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, मैंने आपको बारहा दफ़ा कहा है कि आप लोगों से अलग चलें, कुछ एक्स्ट्रा सीखें। पीछे मैंने फोरम वाली भी वीडियो अपलोड की थी गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, तो आपको पता है हमारी डिस्कशन होती रहती है। लेकिन ये साथ साथ चीज़ें आप करेंगे, क्लाइंट को गाइड करेंगे। देखिए हर बंदा गेस्ट पोस्टिंग सीख रहा है, हर बंदा गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहा है, लेकिन आप साथ साथ इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें, इन चीज़ों को भी लेके चलें। तो क्लाइंट को लगेगा कि नहीं यार जो बंदे मुझे पहले काम करके दे रहे थे। आपको पता हर वेबसाइट का ओनर जो होता है ना वो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है, बैक लिंकिंग करवा रहा है, ऑफ पेज ऑन पेज टेक्निकल लोग, हर बंदा चीज़ करवा रहा है। लेकिन जब आप उसको एक्स्ट्रा गाइड करोगे, एक्स्ट्रा चीज़ें बताओगे, तो उसको भी लगेगा यार मैं किसी सही एक्सपर्ट बंदे के पास गया हूँ। उसको ये फील करवाएं तो होप सो कि वो आपके साथ डेफिनेटली जो होता है ना वो काम करेगा। इन सारी बातों की डिटेल 17 टाइप्स के मैंने बैकलिंक्स बनाए हैं, ये सारी चीज़ों की बातें गेस्ट पोस्टिंग इन डेप्थ पहले स्टेप से एंड स्टेप तक हम डिस्कशन करते हैं जी अपने पेड कोर्सेज में। हमारे फिजिकल कोर्सेज भी हैं, हमारी अकेडमी लर्न देन अर्न बाय शाम के नाम से हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। हमारी जूम पे जो है वो सेशंस अभी स्टार्ट हैं, चल रहे हैं। जो बहनें जो भाई इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उनको इन डेप्थ विद रिसर्च विद प्रॉपर नॉलेज होती है ना वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के मिलेंगी। ठीक है, आपको पता है इधर हम 1 घंटे की वीडियो शूट करते हैं, कोई बंदा नहीं देखेगा, इसी वजह से इन चीज़ों को सारा वहाँ पे हाईलाइट की। ये नहीं है कि इधर आपको कोई गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, इधर भी बिल्कुल सही चीज़ें बताई जा रही हैं जो हैं, लेकिन वहाँ पे इन डेप्थ आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होता है ना अब हमसे पूछ सकते हैं। इधर आप हमें क्वेश्चन ही अब कर सकते हैं, ठीक है, देखिए जी मैंने वीडियो बना देनी है, अपलोड कर देनी है, आप लोगों ने देख लेनी है। लेकिन वहाँ पर इन डेप्थ आपकी रिसर्च के मुताबिक या आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं, विद प्रैक्टिकली हमारी चीज़ पे बात करते हैं, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करते। अगर आप हमें फिजिकल भी ज्वाइन करना चाहते हैं या जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने घर बैठे ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीखते हैं। याद रहे ये अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को ज़रूर समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो या मेरा कंटेंट आप लोगों को थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।